हाय स्टूडेंट्स, मैं डीके सर आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान बाय डीके में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए इस श्रृंखला में आज मैं क्लास 10th के प्रोज के 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का दूसरा पार्ट लेकर के आया हूं, जिसका टाइटल है द ब्लैक एरोप्लेन, और उसके दूसरे पैसेज को लेकर के आया हूं। चूंकि आपको पहला पैसेज मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन भी बता चुका हूं और उसके नीचे दिए गए क्वेश्चन का आंसर भी मैंने आपको लिखना सिखा दिया है। तो अब इस तरह से फिर उसी तरह इसका भी मैं इस पैसेज का भी मैं पहले हिंदी में एक्सप्लेनेशन बताऊंगा, उसके बाद आपको उसके नीचे दिए गए क्वेश्चंस का आंसर भी लिखना बताऊंगा। और सबसे अच्छी बात आप लोगों के लिए ये है, सबसे खुशखबरी की बात है कि मैं आपको जो क्वेश्चन और आंसर भी बताता हूं वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में बताता हूं। तो अगर आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हो तो तुरंत आप लोग नोट निकाल लो, पेन निकाल लो, और जो भी इंपॉर्टेंट चीज हो, इंपॉर्टेंट वर्ड हो, उसको नोट करते चलो, या इसकी एक नोट्स अलग बनाते चलिएगा। चूंकि आगे आने वाले समय में आपको काम देगा, परीक्षाएं नजदीक है और आपको ढेर सारा नंबर देकर जाने वाले हैं ये सब। तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे इस यूट्यूब चैनल ज्ञान बाय डीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर डालें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबा दें। और बगैर देरी के चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ। लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक जरूर करते रहिएगा, चूंकि लाइक जो है वो हम लोगों के लिए एक टॉनिक का काम करता है, तो आप लाइक करते रहिएगा। तो चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। लेखक कहता है, आई चेक्ड द मैप एंड द कंपास। आई मीन्स मैंने चेक्ड, जांचा, द मैप नक्शे को, एंड और द कंपास दिशा सूचक यंत्र को, यानी मैंने नक्शे को और दिशा सूचक यंत्र को क्या किया, जांच किया उन सब का। यानी दिशा सूचक यंत्र जो वायुयान में लगाए जाते हैं, जिससे ये क्लियर होता है कि जो वायुयान है वो किस तरफ उड़ रही है, किस दिशा में उड़ रही है ना, तो उस मशीन को बोलते हैं कंपास। फिर क्या किया, स्विच्ड ओवर, फिर मैंने स्विच ऑन कर दिया, टू माई सेकेंड, मैंने अपने दूसरे एंड लास्ट और अंतिम फ्यूल टैंक यानी ईंधन वाले टैंक को, मैंने नहीं जो दूसरा टैंक था ईंधन वाला, तो उसका भी मैंने क्या कर दिया, ऑन कर दिया। पहले वाले टैंक के लगभग तेल खत्म होने वाले थे, तो उसने दूसरे टैंक को भी चालू कर दिया। एंड और टर्न मोड़ दिया द डकोटा, उस वायुयान को 12 डिग्री यानी 12 अंश वेस्ट यानी पश्चिम की तरफ, टूवर्ड्स इंग्लैंड यानी जो इंग्लैंड का मार्ग था। यानी मैंने 12 डिग्री पश्चिम की तरफ अपने वायुयान को मोड़ दिया, और वो किधर जा रहा था, इंग्लैंड की तरफ, जहां उसको जाना था। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। आई थॉट मीन्स मैंने सोचा, आई विल बी मैं हूंगा या जाऊंगा, इन टाइम समय पर, फॉर ब्रेकफास्ट नाश्ते के लिए। यानी उसने सोचा कि सुबह तक मैं अपने घर पर एक नाश्ते के लिए क्या करूंगा, पहुंच जाऊंगा। यानी मैं नाश्ते में या नाश्ते के लिए मैं समय पर अपने घर पहुंच जाऊंगा, उसने सोचा। लेखक ने कहा, ए गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, जो क्या होने वाला है, ए गुड एक अच्छा बिग बड़ा इंग्लिश अंग्रेजी ब्रेकफास्ट नाश्ता होने वाला है। यानी जो क्या होगा, एक बड़ा अंग्रेजी नाश्ता होगा। एवरीथिंग वाज गोइंग, सब कुछ जा रहा था, वेल अच्छा, यानी सब कुछ ठीक ठाक हो रहा था। इट वाज एन इजी फ्लाइट, यह एक आसान सा या सरल उड़ान था। फिर आगे कहता है लेखक, पेरिस वाज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी, यानी जहां से उड़ा था, पेरिस वाज अबाउट 150 किलोमीटर्स, यानी पेरिस जो था वो लगभग 150 किलोमीटर बिहाइंड में, मतलब मेरे पीछे था। यानी 150 किलोमीटर उड़ चुका था पेरिस, 150 किलोमीटर उसके पीछे जो है पीछे था। व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स, जब मैंने बादलों को देखा, नहीं जब उसने आकाश में बादलों को देखा तो पेरिस वहां से 150 किलोमीटर पीछे छूट चुका था। स्टॉर्म क्लाउड्स, वो तूफानी बादल, देवर ह्यूज, वे विशाल थे, बड़े बड़े थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स, दे वे लुक्ड दिखते थे, लाइक की तरह, ब्लैक काले, माउंटेन्स बादल की तरह, वे काले बादलों की तरह दिखते थे। स्टैंडिंग खड़े हुए, इन फ्रंट ऑफ मी यानी मेरे सामने, अक्रॉस द स्काई आकाश में, यानी आकाश में मेरे सामने एक काले बादलों की तरह खड़े हुए दिखाई पड़ रहे थे। आई न्यू, मैं जानता था, आई कुड नॉट फ्लाई अप,
मैं जानता था, आई न्यू, मैं जानता था, आई कुड नॉट फ्लाई, मैं उड़ नहीं सकता था। कहां पर? अप ऊपर, एंड ओवर देम, उनके ऊपर। यानी मैं उन काले बादलों के ऊपर क्या कर सकता था? नहीं कर सकता था। क्या? उड़ान नहीं भर सकता था या उड़ नहीं सकता था। एंड और आई डिड नॉट हैव एन फ्यूल, और ना ही मेरे पास पर्याप्त ईंधन भी था। आई डिड नॉट हैव, मेरे पास नहीं था, एनफ पर्याप्त फ्यूल, ईंधन, मेरे पास पर्याप्त ईंधन भी नहीं था टू फ्लाई, उड़ने के लिए। अराउंड मतलब चक्कर लगा करके, दम माने उनका, यानी उन बादलों का चक्कर लगा करके, टू द नॉर्थ और साउथ, अर्थात उत्तर और दक्षिण तरफ, यानी उन बादलों को घूम कर जाने भर का मेरे पास ईंधन भी नहीं था। क्योंकि अगर मैं घूम कर जाने की प्रयास करता उन बादलों को, तो उतना मेरे पास ईंधन नहीं था, मेरा ईंधन रास्ते में ही खत्म हो सकता था। तो उसके पास बड़ी समस्या थी। एक तो उन बादलों में से जा नहीं सकता था, दूसरी बात उसके पास ईंधन भी नहीं था कि उन बादलों को चक्कर काट करके, उन बादलों को चक्कर लगा करके नहीं दूसरी तरफ से मोड़ करके जाए, उतना जो है उसके पास ईंधन भी नहीं था। और उसको ब्रेकफास्ट भी करना था अपने घर पर, यानी उसको अपने घर पे जाना भी था। तो इस तरह से इस जो है पैसेज का हिंदी एक्सप्लेनेशन समाप्त हुआ। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो अब इस पैसेज के क्वेश्चन आंसर आपके सामने है, जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में है। मैं आपको इनको भी बताऊंगा कैसे लिखा जाएगा। चलते हैं बगैर देरी के इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ। और हाँ, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे इस वीडियो को जो है लाइक नहीं किया है तो भी जस्ट लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। और मेरे चैनल को भी अगर अभी आप तक जो है सब्सक्राइब नहीं किए तो उसको भी सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे, ताकि जो भी वीडियो मैं यूट्यूब पे अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और ढेर सारा ज्ञान ले उससे। चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। पहला क्वेश्चन है, हु चेक्ड द मैप। हु मतलब किसने, चेक्ड मतलब जांचा या चेक किया, द मैप नक्शे को। नक्शे को किसने चेक किया था? तो भाई पायलट ने, यानी जो उसमें वायुयान में उड़ा रहा था। तो कौन उड़ा रहा था? लेखक ही तो उड़ा रहा था। तो आप हु के स्थान पर ऑथर लिख दीजिए। ऑथर चेक्ड द मैप, यानी लेखक ने, ऑथर में लेखक, चेक्ड ने जांच किया, द मैप नक्शे को, लेखक ने मानचित्र जांचा, यानी उस मानचित्र को या उस नक्शे को उसने जांचा। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ मच डिग्रीज डिड ऑथर टर्न हिज एरोप्लेन। हाउ मच डिग्री, कितने अंश, डिड द ऑथर टर्न, लेखक ने मोड़ा, हिज एरोप्लेन, अपने वायुयान को, यानी लेखक ने अपने वायुयान को जो है कितने डिग्री मोड़ा था? तो 12 डिग्री मोड़ा था ना, 12 डिग्रीज है ना, पश्चिम की तरफ। तो आंसर आपका हो गया कि आथर टर्न्ड द डकोटा। डकोटा उसके वायुयान का नाम था। तो आथर ने डकोटा को मोड़ा 12 डिग्रीज, यानी 12 अंश टूवर्ड्स की तरफ, बेस्ट, पश्चिमी इंग्लैंड की तरफ, यानी पश्चिम की तरफ इंग्लैंड जाने वाले मार्ग पर उसने क्या किया था? 12 जो है अंश अपने वायुयान डकोटा को मोड़ दिया था। तो लेखक ने डकोटा को 12 डिग्री पश्चिमी इंग्लैंड की ओर मोड़ा। तो इस तरह से इसका भी आंसर समाप्त हुआ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ पेरिस व्हेन ही वाज इन द स्काई। व्हाट वाज द डिस्टेंस, क्या दूरी थी ऑफ पेरिस, पेरिस की, व्हेन जब, ही वाज इन द स्काई जब वह आकाश में था, यानी जब वह आकाश में था तो पेरिस उसके पीछे कितने किलोमीटर पीछे छूटा था? अभी आपको ऊपर मैंने पढ़ा है 150, यानी 150 किलोमीटर है ना। तो आंसर भी आपका यहां पर देख लीजिएगा कि पेरिस वाज 150 किलोमीटर अवे, दूर था, यानी पेरिस 150 किमी दूर था, यानी पीछे ही रह गया था ना, उसको निकल आया था। ठीक, तो पेरिस वाज 150 किलोमीटर अवे, यानी पेरिस 150 किमी दूर था। तो इस तरह से इसका भी क्वेश्चन का आंसर समाप्त हुआ। चलते हैं चौथे और अंतिम क्वेश्चन की तरफ। व्हाट डिड ऑथर सी इन द स्काई। लेखक ने आकाश में क्या देखा था? तो बादल देखे, बड़े बड़े बादल, वो भी काले काले बादल है ना, दिखाई पड़ रहे थे, खड़े हो उसके सामने दिखाई पड़ रहे थे ना। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा, देखिएगा, ऑथर सा ह्यूज स्टॉर्म क्लाउड्स इन द स्काई। ऑथर लेखक सौ देखा, ह्यूज विशाल स्टॉर्म तूफानी क्लाउड्स बादल इन द स्काई आकाश में। इट मीन्स लेखक ने आकाश में बहुत बड़े तूफान के बादल देखे। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर भी समाप्त होता है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।
अगर कहीं कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई कंफ्यूजन है तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। मैं आपके हर कंफ्यूजन पर, हर एक बिंदु पर वीडियो बना करके आपको दूंगा, ताकि आपकी कोई परेशानी आपका कभी कहीं भी किसी तरह से भी कोई नुकसान ना पहुंचा पाए, आपको कहीं किसी चीज में कोई कंफ्यूजन ना हो। मैं हर कंफ्यूजन आपकी दूर करने का प्रयास करूंगा। तो फिर चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक वीडियोस को देखते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, प्यार बनाए रखिए। और पुनः मिलते हैं इस श्रेणी में, अगले पैसेज को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।